राधे राधे मित्रों। भारत के एक छोटे से गांव विराजपुर में एक साधारण किसान रहता था, रामनाथ। मेहनती, ईमानदार और परम श्रद्धालु व्यक्ति। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरस्वती, 10 साल का बेटा गोपाल और 7 साल की बेटी राधा थी। जीवन भले ही संघर्षपूर्ण था, लेकिन घर में प्रेम था, संतोष था। रामनाथ हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे परिवार को स्वस्थ रखो, सन्मार्ग पर चलाना और किसी का बुरा ना हो। लेकिन एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें नस्ल हो गईं, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए, गांव के लोग खाने तक को मोहताज होने लगे। हालत अब और भी खराब हो गई जब रामनाथ का छोटा बेटा गोपाल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, तुरंत इलाज करो वरना बच्चा बच नहीं पाएगा। लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामनाथ ने गांव के साहूकारों से लेकर रिश्तेदारों तक सब जगह हाथ फैलाया, पर किसी ने मदद नहीं की। सबके घरों में विपत्ति थी। अचानक एक साधु मिलते हैं। एक रात मंदिर से लौटते समय रामनाथ ने देखा कि एक प्रकाशमान तेजस्वी शिव साधु मंदिर के बाहर बैठे हैं। लंबी जटाएं, नेत्रों में असीम करुणा और शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ। साधु ने रामनाथ की ओर देखकर मुस्कुराया। क्यों व्यथित हो पुत्र? रामनाथ फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, महात्मा जी, सब कुछ खत्म हो गया, बच्चा मर रहा है, मेरे पास ना पैसा है ना कोई सहारा। साधु ने कुछ मौन होकर एक क्षण सोचा और कहा, तुम्हारा बच्चा बचेगा, तुम्हारा घर भी खुशहाली से भरेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अनोखी शर्त पूरी करनी होगी। रामनाथ युवक बोला, शर्त? कैसी शर्त? साधु बोले, 10 दिनों तक रोज तुम्हें 10 जूते खाने होंगे। रामनाथ स्तब्ध रह गया। जूते खाना? यह कैसी शर्त है बाबा? वह समझ नहीं पाया कि यह मजाक है या कोई परीक्षा। साधु ने कहा, डरना मत, जूते खाने का अर्थ वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जूता खाने का अर्थ है हर दिन 10 लोगों के कटु वचनों को सहन, अपमान को सहना, बिना गुस्सा किए, बिना प्रतिक्रिया किए। और हाथ जोड़कर कहा, जो व्यक्ति दूसरों के कठोर शब्दों के जूते बिना टूटे, बिना बिखरे सह लेता है, वह जीवन का सच्चा विजेता होता है। पहला दिन अपमान की शुरुआत हो चुकी। अगले दिन रामनाथ ने साहूकार से जाकर फिर मदद मांगी। साहूकार ने गालियां दी, तुम जैसे निकम्मे लोग बस भीख मांग सकते हो, भागो यहाँ से। पहला जूता लग चुका था। दिल टूटा, आंखें नम हुई, लेकिन रामनाथ चुप रहा क्योंकि शर्त निभानी थी। वह रोज किसी न किसी से अपमान सुनता। कभी गांव वाले ताना देते, कभी रिश्तेदार उसे झूठा और लालची कहते। 10 दिन तक हर दिन कम से कम 10 जूते यानी कटु शब्द, कटु वचन उसे मिलते रहे और रामनाथ उनको सहन करता रहा। 10 दिन की पूरी परीक्षा इन 10 दिनों में हुई। किसी ने कहा, तेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान भी तेरी नहीं सुनेंगे। किसी ने कहा, भगवान पूजा से नहीं, पैसे वालों का साथ देते हैं। किसी ने कहा, निकम्मे लोगों को भगवान भी छोड़ देते हैं। हर शब्द उसके दिल पर चाबुक की तरह लगता रहा, लेकिन वह चुप रहा। हर रात वह भगवान के सामने बैठकर बस रोता रहा और कहता, हे प्रभु, दर्द बहुत है पर मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे लोगों ने उसके भीतर आने वाला बदलाव महसूस किया। अब वह शांत था, सहनशील और विनम्र था, न गुस्सा न शिकायत। मित्रों, 10वें दिन रात को ही वही साधु फिर प्रकट हुए। रामनाथ, तुमने परीक्षा पास कर ली है, तुम्हारा मन अब मजबूत हो गया है, भगवान शिव तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुए हैं। साधु ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। बिजली की तरह प्रकाश फैला और वह अदृश्य हो गए। अगली सुबह अचानक बादल छा गए और महीनों का सूखा समाप्त हो गया। क्योंकि तेज बारिश होने लगी थी, गांव खुशहाल हो गया, खेतों में फिर हरियाली लौट आई। उस दिन ही रामनाथ के घर चमत्कार हुआ। शहर के एक बड़े दानदाता का वाहन घर पे आया और उन्होंने अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन मांगी। गांव वालों ने बताया, सबसे ईमानदार और इंसान रामनाथ है बाबू। उन दानदाता ने रामनाथ को अस्पताल का मैनेजर बना दिया। उसके बेटे का इलाज मुफ्त किया और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तो मित्रों, रामनाथ ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, जीवन में हजारों लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, ताने मारेंगे और तुम्हें गिराएंगे, लेकिन जो व्यक्ति 10 जूते जैसे अपमानजनक रोज सहकर भी मुस्कराता है, वह जरूर जीतता है। क्योंकि अपमान सहने वाला मनुष्य कभी टूटता नहीं, बल्कि भगवान उसके लिए रास्ता स्वयं बना देते हैं। गांव में आज भी कहा जाता है,
जो अपमान सहना सीख गया वह भगवान का प्रिय बन गया। तो मित्रों, कहानी की शिक्षा हमें बताती है दूसरों के कटी आलोचना को धैर्य से सहने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा योद्धा होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, वो दंड नहीं देते, और कठिन समय सहने से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। गुस्सा हार है, धैर्य जीत है। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी प्रेरणादायक धार्मिक कहानी। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें तथा हमारे इस भक्ति के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल मित्रों।